सो हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंगे कि किसी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी तीन नोटेशंस होते हैं। पहला होता है पहला होता है बिगो नोटेशन। ओके, पहला होता है बिगो नोटेशन। दूसरा होता है थीटा नोटेशन और तीसरा होता है ओमेगा नोटेशन। तो इंडिविजुअली हम एक एक करके हर नोटेशन को देखेंगे। इस वीडियो में हमारा मेन कंसिडरेशन रहेगा बिगो नोटेशन पे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे थीटा नोटेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे ओमेगा नोटेशन के बारे में। ओके, सो यहाँ पे हर नोटेशन का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। बिगो नोटेशन का हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एग्जैक्ट बॉन्ड और अपर बॉन्ड। टू रिप्रेजेंट एग्जैक्ट एंड लेट्स से अपर बॉन्ड। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है इसका मतलब। उसके बाद थीटा नोटेशन जो होता है, राइट, रिप्रेजेंट, इसको हम यूज करते हैं एग्जैक्ट बॉन्ड रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, रिप्रेजेंट एग्जैक्ट बाउंड। ओके, आपको पता है किसी फंक्शन का जो होता है अपर बाउंड होता है एक, और ये होता है उसका एग्जैक्ट बॉन्ड, और उसके नीचे होता है उसका लोअर बॉन्ड, राइट। तो अपर बॉन्ड और एग्जैक्ट बॉन्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? बिगो नोटेशन से। एग्जैक्ट बॉन्ड को हम किससे डोनेट करते हैं? थीटा नोटेशन से। और एग्जैक्ट और लोअर बॉन्ड, राइट, इसको डोनेट करते हैं ओमेगा नोटेशन से। तो रिप्रेजेंट एग्जैक्ट एंड लोअर बॉन्ड, राइट। अब हम मूव करने वाले हैं लोअर बाउंड। अब हम मूव करने वाले हैं। सो बेसिकली ये जो दीज नोटेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन के ऑर्डर ऑफ ग्रोथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम तीन वेज का यूज कर सकते हैं। या तो उसका एग्जैक्ट और अपर बॉन्ड निकाल लो, या तो उसका एग्जैक्ट निकाल लो, एग्जैक्ट बॉन्ड निकाल लो, या तो उसका क्या करो आप कि लोअर बॉन्ड निकालो, राइट। तो वी विल बी सीइंग फर्स्ट बिगो नोटेशन, देन इन नेक्स्ट वीडियो विल बी सीइंग थीटा नोटेशन, एंड इन आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग ओमेगा नोटेशन. So now let's talk about Bigo notation. So basically this is the mathematical tool to represent order of growth of a function. तो बेसिकली बिगो नोटेशन क्या है? मैथमेटिकल टूल है, मगर अभी हम मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ बात नहीं करने वाले हैं। मैं आपको एक डायरेक्ट वे बता दूंगा जिससे आप बिगो नोटेशन किसी भी फंक्शन का देख के बता सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये क्या है? एक मैथमेटिकल टूल जो कि बताता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन का कैसा है। बिगो नोटेशन रिप्रेजेंट एन अपर बॉन्ड, मैंने आपको बताया अभी, अपर बॉन्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का अपर बॉन्ड बताता है हमें कौन? बिगो नोटेशन। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट वे टू फाइंड बिगो नोटेशन। अब डायरेक्ट वे क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से वी हैव अ फंक्शन fn इज इक्वल्स टू 100n स्क्वायर प्लस 5n प्लस लेट्स से 50। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? इग्नोर द लोअर ऑर्डर टर्म। तो बेसिकली फर्स्ट हमको क्या करना है? लोअर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर देना। तो दिस इज द लोअर ऑर्डर टर्म, दिस इज द लोअर ऑर्डर टर्म, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है? इग्नोर द कांस्टेंट ऑफ द लीडिंग टर्म। तो ये रहा लीडिंग टर्म, एन स्क्वायर इज हेयर लीडिंग टर्म। यहाँ पे एन स्क्वायर बड़ा है एन से, और मैंने जो आपको सीक्वेंस बताई थी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ डिस्कस करने वक्त, वो थी कि कांस्टेंट, उसके बाद लॉग ऑफ लॉग एन, राइट। उसके बाद क्या थी अपनी? लॉग एन, राइट। उसके बाद क्या थी? एन टू द पावर 1/3। उसके बाद क्या थी? एन टू द पावर 1/2। उसके बाद थी एन, देन एन स्क्वायर, then n cube, and then n to the power 4, then 2 to the power n, and then n to the power n, right, n to the power n। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो अपना है n स्क्वायर और दूसरा क्या है n, तो ये रहा n स्क्वायर और ये रहा n। तो n स्क्वायर जाहिर सी बात है बड़ा है, तो लीडिंग टर्म कौन सा है यहाँ पे? ये n स्क्वायर वाला टर्म। तो इसका क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है ये इग्नोर द लोअर ऑर्डर टर्म। तो लोअर ऑर्डर टर्म हमने पहले हटा दिया, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, राइट। उसके बाद इग्नोर द कांस्टेंट ऑफ लीडिंग टर्म। तो ये रहा लीडिंग टर्म, इसके कांस्टेंट को हमें हटाना, तो इग्नोर दैट कांस्टेंट आल्सो। तो इसको भी हम हटा देंगे। तो वी आर लेफ्ट विथ दिस n स्क्वायर। सो व्हाट द टर्म व्हाट एवर यू लेफ्ट विथ इज योर बिगो। तो यहाँ पे इस फंक्शन का बिगो क्या हो जाएगा? fn का बिगो क्या हो जाएगा? o ऑफ n स्क्वायर, राइट। तो ये था अपना बिगो नोटेशन। और उसके बाद हम यहाँ पे और एक एग्जांपल लेने वाले हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहाँ पे एक फंक्शन है जिसमें
फंक्शन है 4n प्लस लॉग एन प्लस 30। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये आपको बस बेसिकली ये दिमाग में रखना है, इग्नोर द लोअर ऑर्डर टर्म, इग्नोर द कांस्टेंट ऑफ लीडिंग टर्म्स, व्हाटएवर यू लेफ्ट विथ इज योर बिग O। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हुआ लोअर ऑर्डर टर्म, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, ये रहा कैंसिल आउट हो गया। ये भी है, अब सी n है यहाँ पे और क्या है log n, तो यहाँ पे सी log n क्या है, छोटा है n के कंपेयर में, तो n क्या है log n। तो यहाँ पे इग्नोर द लोअर ऑर्डर टर्म, तो लोअर ऑर्डर टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा log n। वी आर लेफ्ट विथ ओनली 4n, तो नाउ इग्नोर द कांस्टेंट ऑफ लीडिंग टर्म, ये जो टर्म है ये है हमारा लीडिंग टर्म और ये है लीडिंग टर्म का कांस्टेंट, तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ n, राइट, वी आर ओनली लेफ्ट विथ n। अब देखो हम जो भी बात कर रहे हैं उस ये सीक्वेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं जो कि मैंने आपको ऑर्डर ऑफ ग्रोथ डिस्कस करते वक्त बताया था। तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ n, तो इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा, fn इज इक्वल्स टू O of n, राइट। लेट्स सी दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमने एक लीनियर सर्च का यहाँ एग्जांपल लिया है। इफ यू डोंट नो लीनियर सर्च, डोंट नीड टू वरी, वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यूजर से एक एरे लिया है, एक n लिया है और एक की इंसर्ट करवाई है यूजर से। लाइक अगर इसमें लीनियर सर्च में क्या होता है, अगर वो की आ जाती है एरे में, अगर वो की प्रेजेंट है लाइक, तो वो की रिटर्न कर देगी वैल्यू, अगर नहीं प्रेजेंट है तो -1 रिटर्न हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें बेसिकली कमेंट करना है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, राइट। तो यहाँ पे सी फॉर इंट, यहाँ पे सबसे पहले एक लूप आ रहा है, उसके बाद एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट। तो सबसे पहले कि अगर की प्रेजेंट होगा, राइट, अगर आई की वैल्यू आती है तब भी ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अगर -1 आता है इसका मतलब ये है कि पूरा लूप रन हुआ है मगर उसे की वैल्यू मिली नहीं तो उसने -1 रिटर्न कर दिया। मतलब इस दोनों ही केस में लूप का एग्जीक्यूशन क्या हो रहा होगा, तो लूप पूरा रन कर रहा होगा। तो इसके लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे लूप रन कर रहा है तो क्या होगा, n टाइम लूप रन कर रहा है तो O of n, राइट। सो द टाइम टेकन बाय दिस एल्गोरिदम ग्रो लीनियरली और लेस देन लीनियरली। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिग O नोटेशन। आप बिग O नोटेशन का प्रैक्टिस कर सकते हो। That's it for this video. I hope you like this video. Till then, thank you and have a very nice day.